हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे बेटा, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना? चलो, दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर। बेटा बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बेटा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में बात की थी, हम लोगों ने जंगली जीव जंतुओं के बारे में बात की थी बेटा, कि भाई अब वेजिटेशन क्या है, फ्लोरा फोना क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है बेटा, है ना? हम लोगों ने ये भी पता किया था कि टोटल 47,000 स्पीशीज है इंडिया के अंदर, किसकी बेटा? प्लांट्स की। हम लोगों ने ये भी देखा था कि 47,000 स्पीशीज में से 15,000 जो स्पीशीज है वो किसकी है बेटा? प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स की है। उसके बाद में 90,000 जो स्पीशीज, 90,000 स्पीशीज थी बेटा, वो किसकी थी? हमारे पास में एनिमल्स की थी, है ना? फिर हम लोगों ने फैक्टर्स को देखा था कि भाई क्लाइमेट का क्या रोल है किसी भी टाइप की वेजिटेशन के अंदर, टेम्परेचर का क्या रोल है किसी भी टाइप की वेजिटेशन के अंदर बेटा, लैंड का क्या रोल है किसी भी टाइप की वेजिटेशन में, सोइल का क्या रोल है बेटा, एक फोटो पीरियोडिज्म था बेटा, जिसके अंदर कि भाई सोलर लाइट कितनी देर तक इस एरिया के ऊपर पड़ रही है ना? आज हम बात करेंगे बेटा उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड कुछ वेजिटेशन जो होती है बेटा वो उभर के आती है बाद में, है ना? तो आज बात करेंगे बेटा मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में। हमारे पास में 5 मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं बेटा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, 2 मैं आगे करवाऊंगा बेटा, ठीक है? कौन कौन से हैं बेटा? एक तो माउंटेन फॉरेस्ट है और दूसरा है बेटा मेरे पास में कौन सा है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेटा, ठीक है? चलो एक एक हम लोग देखेंगे इनको कि भाई ये चीजें होती क्या है इनके लिए, इनके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, किस प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, किस प्रकार के प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं, और किस किस एरिया में हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है? तो मेन चीज क्या होगी बेटा कि कितनी बारिश हो रही है वहां पे, है ना? तो देखो बेटा क्या है, सबसे पहला है बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब हमेशा ही ग्रीन रहते हैं। हमने बात किया था बेटा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जहां पे अमाउंट ऑफ सनलाइट लगभग ज्यादा रहती है, सोलर इंसोलेशन जो होता है बेटा वो ज्यादा रहता है, वो एरिया ट्रॉपिकल एरिया होगा ना? तो देखो इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर, ये फॉरेस्ट हम लोगों को कहाँ मिलेंगे? ये हम लोगों को वहां मिलेंगे जहां पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है? मैंने ये भी बताया था क्लाइमेट वाले चैप्टर में, रेन गोज से हम लोग क्या नापते हैं? क्या नापते हैं कि कितनी बारिश हुई है। तो 200 सेंटीमीटर से अबाउ जो बारिश हुई बेटा, उन एरियाज के अंदर हम लोगों को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं बेटा, है ना? उसके बाद में मेन कौन सा एरिया है बेटा? वेस्टर्न घाट, आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट। क्यों? क्योंकि इन एरियाज के अंदर जो बारिश है वो ज्यादा होती रहती है बेटा, ठीक है? चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्या? ट्रीज हाइट कैन गो अप टू 60 मीटर और इवन मोर, मतलब बारिश ज्यादा हो रही है, पानी बहुत अच्छे से मिलेगा जड़ों को, ठीक है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी होगी, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी होगी बेटा, है ना? पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे इन पेड़ों के, ठीक है? हाइट भी बहुत ऊपर तक जाएगी बेटा इनकी, है ना? क्यों? पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सारी चीज चाहिए ना? तो सारी चीज इस एरिया के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में क्या है? अवेलेबल है बेटा। तो 60 मीटर और ज्यादा इनकी हाइट, मतलब 100 मीटर 200 मीटर तक भी इनकी हाइट हो सकती है, किसकी? यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं उनकी। नो फिक्स टाइम टू सेट देयर लीव्स, मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे बोलते हैं ना हम लोग अपने एरिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, भाई पतझड़ ऋतु है, पेड़ अपने पत्ते झाड़ रहे हैं, फिर नए पत्ते आएंगे, है ना? लेकिन इन फॉरेस्ट के अंदर बेटा पेड़ों को पत्ते झाड़ने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब उनका कोई फिक्स समय नहीं है कि वो पत्ते कब झाड़ेंगे, है ना? क्यों? हमेशा तो बारिश होती रहती है, ठीक है? सूरज की किरणें हमेशा पड़ती रहती है, तो पेड़ों को क्या चाहिए? सूरज की किरणें और पानी, ये दोनों चीज मिलेंगी तो बेटा वो क्या करते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे, ठीक है? चलो मेन फ्लोरा का मतलब क्या हो गया? जो भी प्लांट स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है वो। तो मेन फ्लोरा कौन कौन से? इबोनी, मोगनी, रोजवुड, रबर और किंचुना, ठीक है?
इसके अंदर मेन है बेटा रबर। ये याद रखना है बेटा कि रबर की जो फसल है, ठीक है, रबर के पेड़ हैं, कहाँ पे मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा? जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली केरला के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे? केरला के अंदर मिलते हैं बेटा। ओके, मेन फोना कौन कौन है बेटा? फोना का मतलब क्या हो गया? एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट्स, मंकी, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस, मैनी बर्ड्स, स्नेक, स्नेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और मेन कौन है बेटा यहाँ पे? वन हॉर्न राइनोसोरस है बेटा। जनरली ये कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को? असम रीजन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और असम के अंदर क्या है बेटा? एक नेशनल पार्क है, सबसे पहला जो बना था बेटा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। किसके लिए है बेटा? वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ठीक है, चलो देखो बेटा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर यही चीजें थी जो मेन है। ठीक है, ये नोट्स प्रॉपर तरीके से हैं बेटा, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर किसी को ये भी समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार वीडियो को फिर से एक बार देख लेना बेटा। ठीक है, और नोट्स को एक बार प्रॉपर तरीके से समझ लेना, है ना। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं बेटा कि भाई जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस है, कौन से एरिया में मिलेंगे? असम एरिया के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर रबर जो है, ठीक है, कहाँ मिलेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे बेटा। ओके, देखो बेटा दूसरा कौन सा मेरे पास में? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स। मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल थॉर्न का मतलब क्या हो गया बेटा? जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है और कांटेदार झाड़ियां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि बेटा वहां पे बारिश क्या है? बहुत कम होती है। तो फाउंड इन द रीजन ऑफ रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, मतलब जिन एरियाज के अंदर जो रेनफॉल है वो जो 70 सेंटीमीटर से बिलो होता है, ठीक है, उन एरियाज के अंदर हम लोगों को ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार झाड़ियों वाले फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन फॉरेस्ट के अंदर मेन चीज क्या होती है बेटा? इन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ मिलते हैं हम लोगों को, उनके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास हमारे लिए क्या होता है? जैसे हम लोग क्या, हमारे पसीने आते हैं ना बेटा, ठीक है, उनके भी पसीने आते हैं, मतलब ट्रांसपीरेशन की वाटर वेपर वो भी छोड़ते हैं बेटा, है ना। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। अगर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी, इसका मतलब जो पानी उनके अंदर है, ठीक है, वो ज्यादा छोड़ेंगे, लेकिन वो तो कर नहीं सकते ना। दूसरी बात क्या है? उनकी जड़ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। क्यों? वो डीप डाउन द अर्थ जा रही होती है। क्यों? इन एरियाज के अंदर पानी बहुत कम होता है, तो पानी कहाँ मिलेगा? बहुत ज्यादा नीचे मिलेगा, तो जो जड़ है वो नीचे तक जा सकती है आराम से बेटा। ठीक है, पत्ते छोटे छोटे क्यों हो रहे हैं बेटा? इसी वजह से कि भाई क्योंकि इनको जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, कहाँ मिलते हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे एरिया के अंदर मिलते हैं हम लोगों को। ट्रीज हैविंग लॉन्ग रूट्स, स्मॉल लीव्स, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी जड़ होती है लेकिन छोटे पत्ते होते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे किक्कर देख लो बेटा, किक्कर के पत्ते इतने छोटे छोटे होते हैं बेटा। जाटी देख लो, जाटी के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, है ना। कैक्टस के अंदर पत्ते ही नहीं होते हैं बेटा। तो कुछ मेन चीजें क्या है? एकेशियस, पाम्स, कैक्टस। एकेशियस मतलब वही किक्कर होगी बेटा, ठीक है। पाम ट्री भी क्या है? एक प्रकार की किक्कर ही समझ लो, काटे काटे बहुत ज्यादा काटे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। कैक्टस, आप लोगों को पता होगा कैक्टस के अंदर काटे ही काटे होते हैं बेटा। मेन फोना कौन कौन है बेटा? चूहे मिल जाएंगे, चूहिया मिलेंगे बेटा, खरगोश हो गया, लोमड़ी हो गई बेटा, भेड़िए हो गए, टाइगर, कैमल, ऊंट। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोगों को ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिल सकती है ना। मेन क्या है बेटा? कितना सेंटीमीटर? 70 सेंटीमीटर से बिलो जहां पे बारिश होती है वहां पे हम लोगों को ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलो तीसरा है बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट ज्यादा कब पनपते हैं? जब मॉनसून का समय आता है, ठीक है। और बारिश कौन से वाले एरिया में ज्यादा होगी इस समय के ऊपर? जैसे अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए बेटा, उस एरिया के अंदर हो गई। मेघालय हो गया जैसे कि, है ना, जैसे असम हो गया, असम का नीचे वाला भाग हो गया बेटा, सिक्किम हो गया, तो उन एरिया के अंदर हम लोगों को ये फॉरेस्ट देखने को
मिल सकते हैं। इन फॉरेस्ट को भी हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा, ठीक है। अब देखो पहले तो क्या है कि वो एरिया जहां पे रेनफॉल कितना आता है बेटा, रेंज बिटवीन 200 टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे बारिश होती है उन एरियाज के अंदर हम लोगों को ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन सा है, टू टाइप से बेटा इस फॉरेस्ट के, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट का मतलब इसमें ज्यादा मॉइस्चर मतलब ज्यादा पानी होगा, ठीक है। कहाँ होंगे बेटा ये फॉरेस्ट वहां पे मिलेंगे, जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पे मिलेंगे जहां पे बारिश की रेंज 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, ठीक है। फाउंड इन कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर मिलेंगे, फुटहिल्स ऑफ हिमालय मिलेंगे बेटा, झारखंड हो गया, वेस्ट उड़ीसा हो गया बेटा, छत्तीसगढ़ हो गया, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट बेटा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, अब देखो इधर देखो अपने पास में ईस्टर्न स्लोप के अंदर हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी बेटा, क्या थी वो, ताड़ी थी, समुद्र की साइड से विंडवार्ड साइड आई, ठीक है, विंड आई, बारिश इधर ज्यादा हुई, फॉरेस्ट इधर ज्यादा है, ठीक है। ईस्ट साइड के ऊपर थोड़ा ड्राई रह गया तो फॉरेस्ट यहाँ पे थोड़े कम मिलेंगे, कौन से वाले, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। विंडवार्ड साइड ये है, लीवार्ड साइड ये है, ठीक है। जिस साइड से विंड टकराती है उसको विंडवार्ड साइड बोलते हैं, दूसरी साइड को लीवार्ड साइड बोलेंगे बेटा, ठीक है। चलो अब देखो जो मॉइस्ट डेसिडियस है ये पता लग गया कहाँ मिलते हैं आप लोगों को। मेन फ्लोरा मतलब मेन प्लांट्स कौन कौन से है बेटा, टीक सबसे ज्यादा डोमिनेंट ट्री है बेटा, यहाँ पे टीक है, ठीक है। चलो साल, शीशम, सैंडलवुड, अर्जुन, ठीक है, बहुत अच्छे ट्री हैं बेटा ये। इन्हीं में से ही कुछ जो भी ट्री है इनके बैट भी बनते हैं बेटा, बहुत मजबूत दरवाजे बनते हैं बेटा, ठीक है, बहुत मजबूत पेड़ होते हैं बेटा ये, बहुत सालों तक, 100 सालों, 150 सालों तक इन पेड़ों की लकड़ियों से बने हुए सामान को हम यूज कर सकते हैं, आपके घरों में भी होंगे बेटा ये, ठीक है। चलो ड्राई डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस के अंदर रेनफॉल की रेंज क्या है बेटा, 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, इधर कितनी थी 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। कौन से एरिया में मिलेंगे, पेनिनसुलर प्लेटो के ऊपर मिलेंगे ये सारे के सारे, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इन एरिया के अंदर हम लोगों को ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। मेन फ्लोरा, मेन प्लांट्स कौन सा बेटा, ये याद रखना बेटा कि डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर टीक सबसे डोमिनेंट होगा, ठीक है। चलो डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा होगा बेटा। दूसरा क्या है, इधर टीक है, साल है, पीपल है, नीम है, इस प्रकार की चीजें अपने को देखने को मिल सकती हैं, मतलब टीक का पेड़, साल का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, इन एरियाज के अंदर देखने को मिल सकता है। मेन फोना, मेन एनिमल्स कौन कौन से बेटा इनके अंदर, लायन हो गया, टाइगर हो गया, पिग, डियर, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये एनिमल्स हम लोगों को इन एरिया में देखने को मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बात करेंगे बेटा, जो दो बच गए हमारे, एक मैंग्रोव है और दूसरा माउंटेन टाइप के फॉरेस्ट है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इसको।